Assalamu alaikum everyone. Moving to the part 3 of coordination compounds where we'll continue the NEET MCQ discussion. Question number 61. Formula of dichlorido bisurea copper 2 is. अगर नेम देखेंगे तो ये सिंगल वर्ड आ रहा है, तो ये मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब सिर्फ ब्रैकेट पार्ट रहेगा, राइट. You can see the name dichlorido bisurea copper 2. तो यहीं पे आप गेस कर सकते हैं सिर्फ ब्रैकेट पार्ट रहेगा, राइट, बिकॉज देर इज अ सिंगल वर्ड, राइट. तो ये एक ऑप्शन है. दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं डाइक्लोराइडो. डाइक्लोराइडो कहाँ पर है, क्योंकि ये डाइक्लोराइडो बिसयूरिया मतलब ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा. अब यहाँ पे क्लोराइडो है लेकिन सिंगल क्लोराइडो है, तो यहाँ पे कितने डाइक्लोराइडो दिए हैं, तो डाइक्लोराइडो बोले तो फोर्थ ऑप्शन में आपको डाइक्लोराइडो बिस यानी कि 2. ये यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया इज नथिंग बट NH2CONH2 यानी कि NH2CONH2 इज गिवन हियर, टेकन ट्वाइस दे हैव गिवन, मींस बिस, दो मॉलिक्यूल है बिस, राइट, यूरिया मॉलिक्यूल. सो डाइक्लोराइडो बिस यूरिया कॉपर 2. सो ऑप्शन 4. नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. नेम लिखना है. इफ यू चेक द formula, it is a cationic complex, and when you are naming, LMO order you have to follow, and ligands also in alphabetical order. तो अमाइंस यहाँ पे अमाइन ट्राइअमाइन है, ब्रोमाइडो है, नाइट्रो है, क्लोराइडो है. तो अमाइन पहले आएगा, बाद में ब्रोमाइडो आएगा, बाद में क्लोराइडो, बाद में नाइट्रो. चार्ज कितना होता है यहीं पे आप कैलकुलेट कर लेते जाओ. इसका -1 होता है, नाइट्रो का भी -1, क्लोराइडो का भी -1, ये बाहर वाले क्लोराइड का भी -1, -4 चार्ज हो जाएगा, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +4, राइट. तो आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स सर्च करना है. तो नेम क्या होगा, ट्राइअमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो platinum 4 chloride. So we have the option over here, triamine bromido chlorido nitro platinum 4 chloride, option 3, right. Next, what is oxidation number of cobalt in this complex. अब ओरल कैलकुलेशन आप फास्ट करते जाना है, क्योंकि एक्स लेके कैलकुलेट करते बैठना है, उसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. या फिर यहाँ पर कोबाल्ट को हम लेंगे x और ये 0, ये होगा -1, ये भी होगा -1. सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +2, राइट. -1 इक्वल टू 0 लेते हैं, आप -2 को उधर शिफ्ट कर दो, +2 हो जाएगा. x लेके कैलकुलेट करो, आपको आंसर आ जाएगा. ओके, सो आंसर विल बी +2. नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स. वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स is nothing but they are asking the oxidation number. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर. अगर प्राइमरी या सेकेंडरी मेंशन करते तो आपको पर्टिकुलर प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी बोले हैं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर ही देखेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर देखो सेम कितना होता है, क्रोमियम फिर से x रहेगा, ये वाटर न्यूट्रल है 0 होता है, क्लोराइडो 2 है, 2 × -1 -2 इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर +1 चार्ज 1, राइट. अब क्रोमियम ये -2 को ये साइड शिफ्ट कर लो, क्या हो जाएगा वो 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 3. सो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, राइट. एक्स लेके कैलकुलेट करो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है टाइम सेव करने के लिए. क्रोमियम होता है x, एक्वा 0 होता है, क्लोराइडो का -2 और इक्वल टू 1, right. X equal to 1 + 2 that is equal to 3. Okay, next question. Mixture X containing 0.02 mole of this complex and 0.02 mole of this complex was dissolved in water to get 2 liter of solution of, right. यानी कि दो अलग अलग सोल्यूशन कंपोनेंट्स के जो सोल्यूशन ले रहे हैं, 0.02 मोल ये कॉम्प्लेक्स और 0.02 मोल ये कॉम्प्लेक्स. टोटली आप सोल्यूशन की क्वांटिटी कितना बना रहे हैं, 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन. 1 liter of X plus AgNO3 gives
yellow PPT, y mole of PPT, and 1 liter of X plus excess of BaCl2 gives Z mole of PPT. Number of moles of X and Y are. यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स देखो आप, यहाँ पे ब्रोमाइडो बाहर है और ब्रोमाइडो को अगर आपको डिटेक्ट करना है, ब्रोमाइड को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जहाँ पे आपको येलो पीपीटी आता है. 1 mole of silver nitrate will react with 1 mole of bromide to produce 1 mole of pale yellow precipitate, right? 1 mole of pale yellow precipitate. उसी तरह यहाँ पे एक सल्फेट बाहर है. सल्फेट का डिटेक्शन हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट से करते हैं. बेरियम क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आता है, राइट? सो हियर इफ आई टेक AgNO3 plus Br minus, you will be getting AgBr precipitate. In the same manner, if you take barium chloride plus SO4 2 minus, सल्फेट आयन का डिटेक्शन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करके करते हैं, जिससे आपको जो है वाइट पीपीटी आता है बेरियम सल्फेट का, BaSO4. So in both cases 1 mole of PPT will be formed by 1 mole of ions, right? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z. Y मोल ऑफ PPT मीन्स AgBr PPT कितने मोल्स मिल रहा है, और Z मोल ऑफ PPT बेरियम सल्फेट कितने मोल मिल रहा है, वो आपको पूछे. तो यहाँ पे आपको देखना है 0.02 मोल ऑफ ये ले रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स से आपको जो है AgBr PPT मिलेगा, राइट? लेकिन 0.02 मोल ले रहे हैं तो सोल्यूशन में भी 0.02 मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन रहेंगे, बिकॉज क्वांटिटी कितनी है 0.02 मोल, and it will produce 0.02 mole of bromide ions. But here the solution total quantity is how much? 2 liter. 2 liter solution में 0.02 मोल ब्रोमाइड भी है और 0.02 मोल सल्फेट भी है. 2 लीटर्स में मोल 0.02 मोल है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे दोनों का? When you talk about 1 liter, because now the 0.02 mole of bromide is present in 2 liters of solution, तो 1 लीटर में इसका concentration कितना होगा? 0.01 मोल, राइट? उसी तरह सल्फेट 0.02 मोल 2 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है अभी, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? ये भी 0.01 मोल. ओके, अब यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ ब्रोमाइड गिव्स 1 मोल ऑफ AgBr, 0.1 will give 0.1 mole of AgBr, 0.01 mole will give 0.01 mole of AgBr. ठीक है? उसी तरह यहाँ पे सल्फेट 1 मोल गिविंग 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, 0.1 मोल will give 0.1 बेरियम मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, एंड 0.01 मोल will give you 0.01 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, राइट? तो इस तरह आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछे? 1 लीटर ऑफ X पूछे. अगर इन केस 2 लीटर ऑफ X अगर पूछते, if they would have asked 2 liters of X, that time you would have taken the same value of 0.02 mole. अब यहाँ पे 1 लीटर के लिए आपको पूछे तो 1 लीटर में 2 लीटर सोल्यूशन में इतने मोल्स हैं, 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? वो 0.01 मोल. सो करेक्ट आंसर इज Y and Z are in present in 0.01 moles. Okay, next question. Among the following, compound that is both paramagnetic and colored. पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड पूछे, तो पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कलर के लिए पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब रहते हैं? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल रहने के बाद ही होते हैं, लेकिन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल रहने के बाद कभी कभार कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक भी बन जाते हैं. तो याद रखो, कलर के लिए पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होना जरूरी है और लिगैंड होना जरूरी है, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है ताकि वो
पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेव कर सके, राइट। चेक करते हैं, फर्स्ट क्या दिए हैं, अमोनियम टेट्राक्लोराइडो टिटैनेट है, ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर आप टिटैनियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये क्लोराइडो वीक लिगैंड है, राइट। तो ये क्लोराइडो वीक लिगैंड है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो टिटैनियम का। अमोनिया कितने, अमोनियम आयोन 2 है, सो 2 इंटू अमोनियम का चार्ज होता है 1, NH4 प्लस जो हम लिखते हैं, प्लस टिटैनियम को हम लेंगे x प्लस क्लोराइडो का -6 इक्वल टू 0। तो x मिलेगा आपको 2 माइनस 6 -4 होगा, -4 को इधर राइट साइड शिफ्ट करो, +4 हो जाएगा। तो टिटैनियम का चार्ज कितना है, +4। Ti4 प्लस, टिटैनियम एटॉमिक नंबर 22 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s2 3d2, लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो ये 4s0 होगा, 3d0 होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कंपाउंड क्या रहेगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा और कलरलेस रहेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, साथ ही साथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। सो एम्प्टी डी ऑर्बिटल मीन्स द कंपाउंड विल बी कलरलेस। आपको दोनों प्रॉपर्टीज होना है, पैरामैग्नेटिक नेचर भी रहना है, कलर भी रहना है। नेक्स्ट क्या दिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पता है ये ऑरेंज रेड कलर्ड है, कलर है इस कंपाउंड का, कलर लेकिन आ रहा किसकी वजह से है, अगर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट याद है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज होता है +6, एटॉमिक नंबर 24 है, कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1 3d5 आता है, Ar4s1 3d5, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, तो ये 4s0 3d0, राइट। 4s0 3d0 means it appears to be as colorless, but actually it is colored compound. Why it is colored compound? Due to charge transfer spectra, right. It is colored due to charge transfer spectra, but there is no unpaired electron, it is diamagnetic, okay। तो ये कलर्ड है लेकिन डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं COSO4, सल्फेट है, SO4, SO4 का चार्ज होता है -2, तो कोबाल्ट का चार्ज होगा +2, CO2+। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो Ar4s2 3d7 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 4s0 हो जाएगा, 3d7, राइट। अब देखो डी ऑर्बिटल कैसा है, D7 यानी कि पार्शियली फिल्ड, इट इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड रहे जब क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तो कलर एग्जिबिट करेगा, बिकॉज फॉर कलर प्रॉपर्टी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्वा लिगैंड्स। दूसरी चीज मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए अब ये लिगैंड वगैरह देखने की जरूरत नहीं, आप ये नंबर देखो बस, ऑड नंबर जब आते हैं डी ऑर्बिटल में 1 3 5 7 9, डेफिनेटली वो पैरामैग्नेटिक रहेंगे, राइट। ऑड नंबर है यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, क्योंकि अगर पेयरिंग भी हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने के बाद पेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, अगर पेयर भी हो गए तो क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इवन नंबर रहे जब क्या हो जाते हैं, पेयर्स बन जाएंगे, लेकिन ऑड नंबर रहे जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा भी करके रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने दो या वीक लिगैंड रह दो, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। लास्ट में क्या दिए, K3CuCN4 दिए। अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप, पोटेशियम का 3 प्लस कॉपर को हम लेंगे x -4 इक्वल टू 0, 3 -4 -1, x की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar एटॉमिक नंबर 29 है, 4s1 3d10 लिखते हैं, अब 4s0 3d10 हो जाएगा। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है यानी कि कलरलेस,
और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मतलब ये डायमैग्नेटिक है, राइट। नेक्स्ट वन, spin only magnetic moment value of in Bohr magneton units of this complex hexacarbonyl chromium. This is hexacarbonyl chromium. मेटल कार्बोनिल का एग्जाम्पल है ये। कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स जहाँ पे खासकर मेटल मेटल आइटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होता है या जीरो रहता है, तो यहाँ पे आप क्रोमियम लेंगे X, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड है, जीरो इक्वल टू जीरो, X इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्रोमियम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अपने एटॉमिक फॉर्म में है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, AR 4s1 3d5। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो S में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये D में जो 5 होते हैं, ये पांचों अनपेड होते हैं, तो टोटली 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब जब आप म्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू। N stands for number of unpaired electrons, right? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, टोटली 6। आपको सिर्फ d ऑर्बिटल नहीं देखना है, इवन अगर आपको s में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। टोटली 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 इंटू 8, 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो जाएगा, 6 8 सा 48। आंसर आपको 6.92 आएगा, बोर मैग्नेटॉन, राइट, बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर जो जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस हिसाब से आपको ये वैल्यू आता है। इन केस अगर आप छोड़ भी देंगे तो 5 अनपेड लेंगे तो 5.91 आएगा। लेकिन कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, राइट, कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे इसका, डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, टोटली 5, 1 2 3 4 5। एस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये 3d है, ये 4s है, इसके बाद 4p आएगा जो कि एम्प्टी है। अब यहाँ पे 6 लिगैंड्स है, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको जो है 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल चाहिए। sp3 D2 भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है पेयर अप करके ये इनर d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड, ये और ये इन तीनों के साथ पेयर अप हो जाते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6, डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया और ये एस ऑर्बिटल और ये 3 पी ऑर्बिटल, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल हो गया क्या, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, there is no unpaired electron, so mu value also becomes equal to 0. We expect the value as 6.92 or 5.91 if it was a weak ligand। अगर weak ligand रहते तो बराबर आपको ये वैल्यू 6.92 मिलता था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 6.92 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं। तो फाइनली आंसर आपको आएगा 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट, in the coordination compounds K4NiCN4 oxidation state of nickel is, कैलकुलेट कर लो x लेके, पोटेशियम 4 है तो 4 इंटू 1 4 प्लस निकल को हम लेंगे x प्लस साइनाइडो कितने हैं 4, 4 इंटू -1 -4 इक्वल टू 0, 4 -4 कैंसल हो जाएगा, x इक्वल टू 0। सो निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड K3FeCN6 है, K3FeCN6
पोटेशियम का चार्ज आता है +3, एक्स लेके कैलकुलेट करके देखो, आपको पोटेशियम का चार्ज आएगा +3। तो नेम पहले अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले कैटायन का नेम लिखेंगे पोटेशियम। लिगैंड कितने हैं 6, कौन से हैं साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। और अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल नेम के आगे AT सफिक्स, लैटिन नेम है तो लैटिन नेम लेके UM निकालना है, AT अटैच करना है। तो नेम क्या होगा पोटेशियम हेक्सासायनो या हेक्सासायनाइडो फेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासायनो फेरेट 3, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+ इन एक्वियस सॉल्यूशन वुड बी, डायरेक्टली निकल आयन दिए हैं Ni2+, एटॉमिक नंबर है 28, कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d8, 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे अभी, क्योंकि आयन दिए हैं एक्वियस सॉल्यूशन मतलब एक्वा लिगैंड्स रहेंगे, एक्वा लिगैंड्स वीक लिगैंड्स है तो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। और वैसे भी निकल है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी रहेगा तो ये sp3d2 में ही पार्टिसिपेट करता है, right? It will participate in sp3d2. Anyhow, it is dissolved in aqueous solution, means water molecules acts as weak ligand, electrons will remain as it is. तो आप ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे n वैल्यू देखना है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10 - 8 करो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 2, नथिंग बट n इज नथिंग बट द 2 वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो bm वैल्यू या म्यू वैल्यू भी जो है 2.8 आता है, 2.8 बोर मैग्नेटॉन। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं म्यू वैल्यू उसी नंबर से स्टार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONO2 NH35Cl2, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल का नेम एज इट इज रहेगा। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आता है, नाइट्रो का -1, अमाइन का 0 और एक क्लोराइड 2 बाहर है, -1 × 2 यानी कि -2। टोटल चार्ज कितना होगा -3। राइट साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे उसे तो आपको कितना मिलेगा वो +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हैं, डायरेक्टली आप ऑप्शन 4 को जा सकते हैं क्योंकि यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट दिया गया है, राइट। फिर भी चेक कर लो नेम क्या आएगा, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो या नाइट्रो, NO2 देने के बाद नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम रहता है, सो N। सो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो दिए हैं, नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो देने के बाद लिगेटिंग एटम कौन सा है वो मेंशन करें, N। सो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑप्शन 4 is correct. Next, select the pair in which the first compound is heteroleptic and the second compound is homoleptic. Heteroleptic complexes are those where different type of ligands are attached to the central metal atom. अगर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के लिगैंड है तो हेटेरोलेप्टिक, सेम टाइप के लिगैंड है तो होमोलेप्टिक। एक ऐसा पेयर सर्च करना जहां पे पहला कंपाउंड हेटेरो है, दूसरा कंपाउंड होमो है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो पहले होमो है, दूसरा हेटेरो है। सेकेंड कंपाउंड पहले होमो है, दूसरा हेटेरो है। थर्ड कंपाउंड पहला हेटेरो है क्योंकि अलग अलग लिगैंड्स, और सेकेंड उसका जोड़ीदार जो है होमो है बिकॉज सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स आर देयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। लास्ट ऑप्शन में दोनों भी हेटेरो है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलेक्ट द पेयर इन विच फर्स्ट कंपाउंड इज हेटेरो एंड सेकेंड इज होमो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, excess of AgNO3 was added to the following compounds. Compounds they have given, and 0, 0 and 2 moles of AgCl per mole of the compound was precipitated. What is the secondary valency of the compound? 1, 2 and 3. अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं ये तीनों कंपाउंड्स के सोल्यूशन में, जहाँ पे आपको जो है पहले सैंपल से सिर्फ 0 मोल प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मीन्स नो PPT इज ऑब्टेन्ड। सेकेंड सैंपल इज ऑल्सो गिविंग नो PPT। थर्ड सैंपल इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ AgCl। याद रखो PPT कब आता है,
आयोनाइजेशन स्पीयर में कोई स्पीशीज रहने के बाद, यानी कि ब्रैकेट के बाहर। और AgCl, AgNO3 हम किसके लिए करते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए हम करते हैं, या फ्लोराइड के लिए करते हैं। तो यहाँ पे AgCl PPT मिल रहा है। कब मिलेगा ये? ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड रहने के बाद, राइट। अब पहले कॉम्प्लेक्स से कुछ भी PPT नहीं मिल रहा है, हालांकि पहले कॉम्प्लेक्स में 4 क्लोराइड है। इसका मतलब ये हो गया कोई भी क्लोराइड बाहर नहीं है, राइट, पूरे स्पीशीज अंदर ही है। और सेकंड में क्या दे रहे हैं? वहां पे भी 0 PPT दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 क्लोराइड है, ये दोनों क्लोराइड भी अंदर ही रहेंगे। और लास्ट सैंपल से 2 मोल्स ऑफ PPT मिल रहा है, यानी कि थर्ड सैंपल में 2 ही क्लोराइड है और दोनों बाहर है। पूछे गए क्वेश्चन में सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज आस्क्ड। तो लिखते हैं, इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे आप एक फॉर्मूला लिखते जाना है। पहले सैंपल से कुछ भी PPT नहीं मिल रहा है तो पूरे क्लोराइड अंदर रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 या तो 6 रहता है, खासकर प्लैटिनम के लिए या दूसरे कंपाउंड्स के लिए। तो NH3 कितने लेंगे? 2Cl4, 2+4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। सेकेंड सैंपल कुछ भी PPT नहीं फॉर्म हो रहा, दोनों क्लोराइड अंदर रहेंगे। कंपोजिशन क्या दिए हैं? प्लैटिनम NH3 2Cl2, 2+2, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी नथिंग बट 4। मोनोडेंटेड लिगैंड्स है तो डायरेक्टली आप ये नंबर्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड सैंपल 2 moles of PPT is obtained, मीन्स दोनों क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है। तो बच्चे क्या ब्रैकेट के अंदर? प्लैटिनम ब्रैकेट के अंदर रहेगा, चारों अमोनिया मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और 2 क्लोराइड बाहर आएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ब्रैकेट के बाहर जो स्पीशीज रहते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐड नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिर्फ लिगैंड्स कितने हैं उनका लिगेटिंग डेंटिसिटी देख के आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कितने लिगैंड है? 4, पूरे मोनोडेंटेट है तो ये वैल्यू ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो 6 4 4 इज द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, correct name of the compound CuNH34NO3 according to IUPAC system is। पहले ब्रैकेट पार्ट आ रहा है तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो चार्ज देखो क्या होएगा। पहले कॉपर लेंगे आप X, अमाइन 0 है, नाइट्रेट है NO3 माइनस होता है, टेकन ट्वाइस यानी कि -2। इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2। X लेके कैलकुलेट करके आप ट्राई करो, आपको आंसर आएगा 2, राइट। x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0 लेना है, -2 को राइट साइड में शिफ्ट करो, 2 आ जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है। नेम क्या होगा अभी? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 नाइट्रेट। रिमेंबर, ब्रैकेट के बाहर जो स्पीशीज रहते हैं उनको आप कोई प्रीफिक्सेस अटैच नहीं करेंगे, सिंपली दीज numbers are nothing but the balancing coefficients, means इंटरचेंज, वैलेंसीज इंटरचेंज करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है। आपको सिर्फ ये प्रीफिक्सेस लिगेंड्स की क्वांटिटी मेंशन करने के लिए यूज करना है, ओके। तो नेम क्या आएगा? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 नाइट्रेट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, 0.001 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स was passed through a cation exchanger and the acid coming out of it required 20 ml of 0.1 molar NaOH for neutralization. Hence the complex is, right? ये सोल्यूशन 0.001 मोल में ले रहे हैं। एक सिंपल फॉर्म में ये एक्चुअली ब्रैकेट यहाँ पे आना है। कैटायन एक्सचेंजर में पास करने के बाद एसिड फॉर्म हो रहा है। एसिड क्यों फॉर्म होगा? अगर यहाँ पे ओवरऑल जस्ट कंपोजिशन दिए हैं, यहाँ पे है NO3 है, नाइट्रेट है, यानी कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म होने की भी चांसेस है, सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होने की चांसेस है, राइट। तो 2 एसिड यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, या तो नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर में H+ आयोन्स रिलीज होते हैं। H+ आयोन्स ये सल्फेट या नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ओके। तो H+ अगर NO3 के साथ कंबाइन हो गया तो HNO3 मिलता है,
2H plus. When they combine with SO4 2 minus, you will get H2SO4, right? अब आगे क्या दिए, and the acid coming out of it required 20 ml of 0.1 molar NaOH for neutralization. Now during neutralization what happens? Gram equivalent mass of an acid reacts with gram equivalent mass of a base. यानी कि जितना acid रहेगा उतना ही base उसके साथ react होता है. ओके, अब देखते हैं कितने मोल्स से ही कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिए, नॉर्मेलिटी भी NaOH का उतना ही रहेगा क्योंकि एक ही OH ग्रुप है, इट इज मोनो एसिडिक बेस, राइट? सो इफ आई टेक M into V, it will give you moles. मोलारिटी कितना दिए? 0.1. वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? 20 ml है, तो उस लीटर में कितना होगा? वो 0.02 होगा. 20 ml is nothing but 0.02 लीटर. आपको आंसर कितना आएगा? 0.002 मोल. 0.002 मोल, यानी कि इतना NaOH ऐड करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन हो गया. कितना? 0.002 मोल NaOH ऐड करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया. अब कॉन्सेंट्रेशन, ये कंपाउंड के मोल्स कितने ले रहे हैं हम? 0.001 मोल. इस कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH कितना यूज हो रहा है? 0.002 मोल, डबल क्वांटिटी में यूज हो रहा है. इसका मतलब ये कंपाउंड एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है जिसका बेसिसिटी 2 है. अब अगर नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो इसकी बेसिसिटी 1 है. अगर नाइट्रिक एसिड ही रिलीज होता तो ये जो यूज होता था NaOH 0.001 मोल, क्योंकि दोनों का, इसका बेसिसिटी 1 है और इसका एसिडिटी 1. लेकिन अब NaOH कितना यूज हो रहा है? 0.002 मोल. इसका मतलब जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो डाई बेसिक है. इट इज ए डाई बेसिक. सो द रिलीज्ड एसिड इज नथिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो यानी कि सल्फेट बाहर है, जैसा ब्रैकेट के बाहर कैसा है? सल्फेट बाहर. अगर नाइट्रेट बाहर रहता तो नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म होता था. अब यहाँ पे this much amount of NaOH used is means it indicates that sulfate is outside the bracket, it is forming sulfuric acid, and for neutralization you are requiring 0.002 mole of NaOH. So they have asked the complex is, तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है जहाँ पे सिर्फ सल्फेट बाहर है. तो आंसर एक्चुअली यहाँ पे, ये जस्ट क्वेश्चन ही पूछे हैं तो इसको निकाल देंगे. यहाँ पे आंसर है आपका CONH35NO3SO4, राइट? सपोज नाइट्रेट बाहर है तो कितना NaOH यूज होगा? 10 ml 0.1 मोलार NaOH यूज होगा, क्योंकि 10 ml 0.1 NaOH लेंगे तो आपको 0.001 मोल आएगा. अब ये दोनों को अगर आप बाहर लेंगे तो तब कितना यूज होगा NaOH? 30 ml यूज होगा, क्योंकि इसको भी न्यूट्रलाइज करना रहता है और इसको भी न्यूट्रलाइज करना रहता है, क्योंकि ये मोनो बेसिक है और ये डाई बेसिक है. टोटल यूज्ड NaOH विल बी नथिंग बट 30 ml ऑफ 0.1 मोलार. क्वेश्चन में कितना दिए हैं? 20 ml, right? So correct answer is option 2. Next, oxidation state of central atom in the complex. Again same x लेके कैलकुलेट करना है. ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे हैं, क्या आएगा आंसर? कोबाल्ट है, ये 0 होगा. क्लोराइडो -1, नाइट्रो का भी -1. -2 राइट साइड में शिफ्ट करो, +2. आंसर इज +2. हाउ मेनी आयोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स? ब्रैकेट पार्ट एक आयोन रहता है, 2 क्लोराइड बाहर है, यानी कि 2 + 1 3, राइट? 2 क्लोराइड आयोन मिलेंगे, 2Cl- और ये ब्रैकेट पार्ट एक आपको आयोन मिलेगा, CONH3 6, 2+ आएगा. ओके, सो टोटल आयोन्स प्रोड्यूस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स. पोटेशियम का 1, कोबाल्ट हम लेते हैं X, और कार्बोनिल लिगैंड है, कार्बोनिल लिगैंड होते हैं न्यूट्रल, 0, इक्वल टू 0. X इक्वल टू -1.
बहुत रेयर केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम्स का नेगेटिव आता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। Which of the following complexes obey EAN rule? EAN formula Z minus X plus Y, right? Z minus X plus Y. EAN is equal to Z minus X plus Y. पहले कंपाउंड को देखेंगे, विच ओबेज EAN रूल बोल के दिए। ओबेज मतलब किस कॉम्प्लेक्स का EAN वैल्यू कोई नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, वो आपको देखना है। पहले कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर याद रखो 78 है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, पूरे ये न्यूट्रल लिगैंड से, तो जो भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, यानी कि x की वैल्यू, y मतलब नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स। कितने लिगैंड्स हैं 4, एक एक लिगैंड दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 2 8। आंसर कितना होगा 78 माइनस 2 76, 76 प्लस 8 84 है। 84 कोई नोबल गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? नो, 86 है। 54 के बाद 86 आता है। 54 होता है जेनॉन का और रेडॉन का होता है 86, सो इट डज नॉट ओबे EAN रूल। फर्स्ट वन डज नॉट ओबे EAN रूल। सेकेंड वाला देखो, सही यहीं पे लिखते जाता हूं मैं। निकल एटॉमिक नंबर 28 माइनस अगेन चार्ज वहीं पे है, प्लस कितने लिगैंड है अभी 6, 6 इंटू 2 12, 28 माइनस 2 26 प्लस 12 38। अगेन इट डज नॉट ओबे EAN रूल। आंसर कितना आना था 36 आना था, ओके, बट हियर यू आर गेटिंग 38, सो दिस ऑल्सो डज नॉट ओबे EAN रूल। थर्ड ऑप्शन को आते हैं, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, क्योंकि चार्ज ब्रैकेट के ऊपर 3 है, न्यूट्रल लिगैंड है, इस वजह से हम डायरेक्टली चार्ज ले सकते हैं, प्लस लिगैंड कितने हैं 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। 24 माइनस 3 21 प्लस 12 33। अगेन इट डज नॉट ओबे बिकॉज यू आर गेटिंग EAN वैल्यू इक्वल टू 33। लास्ट देखो, आयरन का 26, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आयरन X लो, साइनाइड 6 है, -6 होगा, इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर -4 चार्ज, X इक्वल टू -4 प्लस 6, -6 इधर ले लो, +6 हो जाएगा, आंसर आएगा 2, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, लिगैंड्स अगेन 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड। सो 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12 36, so it is nothing but equal to the atomic number of krypton. So this obeys EAN rule, right? This will obey EAN rule, option D. Okay, next one. Two isomers X and Y with the formula CrH2O5ClBr2 were taken for experiment on depression in freezing point. It was found that 1 mole of X gave depression corresponding to 2 moles of particles, and 1 mole of Y gave depression due to 3 moles of particles. Structural formula of X and Y are. Experiment कौन सा carry out करें? Depression in freezing point. It is one of the colligative properties. Colligative properties are those properties which depend on the number of solute particles. जितने ज़्यादा solute particles रहेंगे colligative property उतना ही effect होते हैं, right? अब यहाँ पे क्या दिए हैं? It was found that 1 mole of X gave depression corresponding to 2 moles of particle. यानी कि X compound is producing 2 moles of ions. 2 moles of ions कब होंगे? एक होगा ब्रैकेट पार्ट, दूसरा होगा उसका एक काउंटर आयन, ब्रैकेट के बाहर एक आयन आना है। Y is giving
y 1 मोल ऑफ y गेव डिप्रेशन ड्यू टू 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ये 3 मोल्स कब आएंगे? एक होगा ब्रैकेट पार्ट और काउंटर आयोन्स रहेंगे 2। तो आपको अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला ऐसे लिखना है जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर x में एक आयोन बाहर रहना है और y में 2 आयोन बाहर रहना है, राइट। तो देखो आप कैसा है, फर्स्ट x लेना है, एक बाहर रहना है, सिर्फ एक आयोन यहाँ पे बाहर है। H2O तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो ये रहेगा। कंपोजिशन देखो H2O 4, ये एक 5, दोनों ब्रोमाइड अंदर है, एक क्लोराइड बाहर। Y इज प्रोड्यूसिंग 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, तो ये Y रहेगा क्योंकि 2 ब्रोमाइड बाहर है, H2O 5Cl Br2। करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, क्योंकि ये दोनों अगर आयोनाइज करेंगे तो ये ब्रैकेट पार्ट एक आयोन रहेगा, क्लोराइड एक आयोन रहेगा। इसको जब आप आयोनाइज करेंगे ब्रैकेट पार्ट एक आयोन रहेगा और यहाँ पे 2 ब्रोमाइड आयोन आपको मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं सोल्यूशन में पार्टिकल्स? 3 मोल्स, और ये कितने मिलेंगे? 2 मोल्स, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। They have given complex compositions. Electrical conductance of aqueous solution 1, 2, 3 and 4 are respectively. फॉर्मूला लिखते जाते हैं इनका कॉम्प्लेक्स का करेक्ट फॉर्मूला, K2PtCl6 दिए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर खासकर होता है 6 प्लैटिनम का, तो उस हिसाब से आपको उसका फॉर्मूला फ्रेम करते जाना है। पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे K2, ऑलरेडी क्लोराइड है 6, PtCl6, ये रहेगा इसका फॉर्मूला पहले कंपाउंड का। जब आप इसको आयोनाइज करेंगे 2 पोटेशियम आयोन मिलेंगे और ये आपको ब्रैकेट पार्ट मिलेगा। प्लैटिनम का चार्ज होगा 4, 4 माइनस 6 -2 आएगा, इसके बराबर यहाँ पे बैलेंस होता है +2, क्योंकि 2 पोटेशियम है तो इसके ऊपर डेफिनेटली +2 चार्ज आएगा। कितने आयोन मिल रहे हैं यहाँ पे? टोटली 2 + 1 3, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आयोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कॉमनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। मोलार कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो conductance due to all the ions produced by 1 mole of electrolyte. Here it is producing 3 moles. जितने ज्यादा moles of ions रहेंगे उतना ज्यादा conductivity रहेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिए? PtCl4 2NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मेंटेन करना है प्लैटिनम का, तो क्या आएगा यहाँ पे? NH3 taken twice। अभी 4 स्पीशीज चाहिए इसका सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो 4 कौन से? क्लोराइडो दिए हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नो आयोनाइजेशन मीन्स 0। थर्ड केस प्लैटिनम, NH3 कितने हैं? 3। अभी कितने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करने के लिए? 3। कितने हैं क्लोराइड यहाँ पे दिए हैं? 4 दिए, तो 3 क्लोराइड आपको अंदर लेना है ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 + 3 6 हो जाए। ज़्यादा भी नहीं लेना है, 6 मेंटेन करना है। बचा हुआ एक क्लोराइड आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। जब ये आयोनाइज होगा ब्रैकेट पार्ट एक आयोन रहेगा, क्लोराइडो एक आयोन रहेगा, यानी कि आयोन्स कितने मिलेंगे आपको? 2। और लास्ट वाला PtNH3 5, अभी कितने चाहिए स्पीशीज यहाँ पे? 1। सेकेंडरी बैलेंस इसका 6 हो जाएगा, तो एक क्लोराइड अंदर लेंगे। अभी कितने क्लोराइड है? टोटली 4 क्लोराइड इज गिवन, 3 क्लोराइड बाहर आएंगे। अब कितने आयोन्स प्रोड्यूस होंगे? ब्रैकेट एक होता है और बाहर 3 क्लोराइड, 1 + 3 4 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा आयोन्स कहाँ पर है? ये, तो ये फोर्थ ऑप्शन की वैल्यू कंडक्टेंस की सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन की रहेगी, उसके बाद थर्ड ऑप्शन की रहेगी और सबसे कम सेकेंड ऑप्शन की रहेगी। तो आपको सेलेक्ट करना है ये ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा फोर्थ की है, उसके बाद फर्स्ट की है, उसके बाद थर्ड की है और उसके बाद
सेकेंड ऑप्शन 1। Donor sites of EDTA ligand इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटाटो आर हेक्साडेंटेड लिगैंड है जहां पे 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम की तरह रहते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम, क्रोमियम है, साइनाइडो है, 2 है, O2 है। O ब्रैकेट में मेंशन है तो ये ऑक्सो है, सिर्फ O2 डायरेक्टली दिए हैं तो ये परऑक्सो है, राइट। कितने ऑक्सीजन आइटम है यहाँ पे 2, तो ये O इसका -2 चार्ज होता है, ये O2 इसका भी -2 चार्ज होता है। O2 अगर डायरेक्टली आ रहा है तो ये क्या है, परऑक्सो लिगैंड, राइट। तो अब देखो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो आप। पोटेशियम 2 × 1 2 प्लस क्रोमियम का होता है X, ओके। साइनाइडो 2 है -2, परऑक्सो का भी -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, कितने हैं 2 हैं, तो -2 × 2 -4 होगा। अमाइन लिगैंड इज न्यूट्रल इक्वल टू 0, 2 -2 कैंसिल, -2 -4 इज -6, x इक्वल टू 6 आएगा, राइट। ट्राई करो, चेक करो, आ जाएगा आपको आंसर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 वाले ऑप्शंस यहाँ पे फर्स्ट है और थर्ड है। अब देखते हैं नेम किस में करेक्ट है। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, राइट। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आटम एंड होता है ATE से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IUM आ रहा है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये ATE से एंड हो रहा है। नेम चेक कर लो आप, पोटेशियम, सिर्फ यहाँ पे गलती यहाँ पे क्वेश्चन में ही है, स्पेस देना था, नहीं दिए, कंसिडर कर लेंगे इसे। पोटेशियम, लिगैंड्स देखो अमाइन, उसके बाद डाइसायनो या साइनाइडो, उसके बाद डाइऑक्सो परऑक्सो, वो पहले आएगा बाद में P आएगा, डाइऑक्सो परऑक्सो। ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे EAN रूल। देखना है फिर से यहाँ पर EAN वैल्यू किसका नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता है, देखना है। पहले कॉम्प्लेक्स PtCl62 - D, EAN is equal to same formula Z minus X plus Y। Z की वैल्यू प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78, -6 इक्वल टू -2 आता है, -6 ब्रैकेट के ऊपर -2 है, -6 इधर ला लो, +6 होगा, आंसर आएगा आपको 4। कैलकुलेट करके देखो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, -4 प्लस 6 क्लोराइड लिगैंड्स, दे विल डोनेट टोटली 12 इलेक्ट्रॉन्स। 78 - 4 74 प्लस 12 86। इट ओबेज, डज नॉट ओबे पूछे हैं। CONH363 प्लस, माइन लिगैंड है न्यूट्रल, तो चार्ज कोबाल्ट का आएगा +3 ही, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और लिगैंड्स कितने हैं 6, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 12। 27 - 3 24 प्लस 12 36, ये भी ओबे कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, FeCN6 3 माइनस है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, फेरी साइनाइड है, फेरी साइनाइड अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 आएगा, +12, आंसर आएगा आपको 35। फेरोसाइनाइड जब आता है, यानी कि यहाँ पे जब चार्ज 4 माइनस आएगा तो वो फेरो होगा, क्योंकि जब वहाँ पे आयरन का चार्ज होता है +2, फेरी में -3 आता है यहाँ पर, तो यानी कि आयरन का चार्ज एक्चुअली होता है वहाँ पे +3। एक्स लेके कैलकुलेट करके देखो आप, +3 आएगा, x -6 इक्वल टू -3, x विल बी इक्वल टू 3, x equal to 3 means oxidation state is 3, that time you will get 35, it does not obey EAN rule, right? So correct option will be third one। ये भी कैलकुलेट करके देखो, आपको आएगा करेक्ट EAN वैल्यू। कॉपर
का चार्ज यहाँ पे -4 इक्वल टू -3 है, +1 स्टेट में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 29 -1 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रहा है, तो 28 प्लस 8 electrons will be donated by ligands, 36. So this will not obey EAN rule. Which one of the following is formed when excess of KCN is added to aqueous copper sulfate solution? पोटेशियम साइनाइड जब आप ऐड करते हैं तो आपको इन बिटवीन साइनोजन कंपाउंड फॉर्म होता है, फाइनली जो स्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा K3CuCN4 मिलेगा. Okay, multiple steps are involved, solution is given in the book, so final compound will be K3CuCN4. Okay, next question 86. A solution containing 0.319 gram of CrCl3 6H2 was passed through a certain exchange resin and acid coming off the cation exchange resin required 28.5 ml of 0.125 mol NaOH. करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. प्रीवियस क्वेश्चन आया है, सेम उसी तरह है ये भी. यहाँ पे आपको देखना है कौन सा एसिड फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जांपल में या तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होने के चांसेस थे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड. वहाँ पे फॉर्म हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि आप मोल्स कंपेयर करे थे एसिड और बेस के. यहाँ पे भी आपको उसी तरह कंपैरिजन करना है. तो पहले इसके आप मोल्स कैलकुलेट कर लो, यानी कि CrCl3 6H2O का मास और मोलिकुलर मास भी क्वेश्चन में दिया गया है. 0.319 डिवाइडेड बाय 266.7. आंसर आपको समवेयर 0.0012 आएगा. राउंड ऑफ करके 119 को चाहता है 0.012 लिख सकते हैं. इतने मोल्स है कंपाउंड के. अब इतने कंपाउंड से जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH यूज हो रहा है. मोलारिटी दिए हैं, वॉल्यूम दिए हैं, तो जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं आपको मोल्स मिल जाते हैं. मोलारिटी कितना दिए हैं 0.125, वॉल्यूम कितना दिए हैं 28.5 ml. इसको लीटर में लिखेंगे आप 0.0285. तो आंसर यहाँ पे आपको समवेयर 0.0036 आता है मोल्स. मतलब इतने कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस यूज हो रहा है. चेक द वैल्यू, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12, राइट. तो 00 यहाँ पे 00, यहाँ पे 12, यहाँ पे 36 है, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 करता हूँ मैं, 3 आएगा. तो ये NaOH 0.0036 मोल इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एसिड फॉर्म हो रहा है 3 मोल्स क्वांटिटी फॉर्म हो. क्योंकि एसिड कौन सा फॉर्म होने वाला है HCl, राइट. अगर ये 1 मोल ही फॉर्म होता तो NaOH भी 0.0012 मोल ही यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे NaOH कितना यूज़ हो रहा है 0.0036 यूज़ हो रहा है. इसका मतलब नो डाउट एसिड मोनोबेसिक है, लेकिन क्वांटिटी कितनी मिल रही है आपको 3 मोल्स के बराबर मिल रही है. 3 मोल्स के बराबर कब मिलती है जब 3 क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर है. ओके, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लिखना है कि 3 क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर आना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CrH2O6 Cl3, right? So correct option will be first one. Complex ion is shown by, complexes कौन form, copper, silver, gold, all of these, they all form complexes. Complex salt can be made by the combination of, अब ये कॉम्प्लेक्स आयन दिए हैं, इसके साथ कौन सा स्पीशीज कंबाइन हो सकता है वो देखना है. कैसे मालूम करेंगे, पहले आपको ये एक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है. यहाँ पे क्या आएगा वो कैसा करेंगे, सबके चार्जेस एडअप करते जाओ. कोबाल्ट का चार्ज कितना दिए हैं 3, प्लस अमाइन 0, क्लोराइडो 1 है -1, इक्वल टू 3 - 1 कितना होता है 2, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज आएगा. +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज चाहिए. अब कौन से स्पीशीज से आपको -2 चार्ज मिलेगा, -3, राइट. ये भी नो डाउट कंबाइन हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स दूसरा फॉर्म होगा. और पोटेशियम तो नहीं ऐड सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव
हाँ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, एक्स जो मिल रहा है हमको नेगेटिव मिल रहा है, राइट। ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आपको नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव स्पीशीज यहाँ पे देखो आप, करेक्ट बैलेंस जिससे होगा, ये भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन करेक्ट इक्वली बैलेंस किससे होगा, थर्ड ऑप्शन से। ओके, दिस विल बैलेंस द चार्ज बिकॉज 2Cl minus is there, it will produce -2 charge, and the formula will become CONH3 5Cl Cl2, right? This will be the formula. So correct option is third one. Which of the following molecular ion is a bidentate ligand? Oxalato bidentate ligand है, बाकी के पूरे जो है monodentate. The ligand called pi acid is carbonyl acts as a pi acid ligand. Name of the compound O2PTF6. यहाँ पे O2 प्लस PTF6 माइनस होता है, तो प्लैटिनम का चार्ज आपको आएगा 5, राइट। तो इस कंपाउंड का नेम आएगा, इसको हम बोलते हैं डाईऑक्सीजन या फिर डाईऑक्सीजनाइल। तो यहाँ पे डाईऑक्सीजनाइल क्योंकि मॉलिक्यूलर कैटायन है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर कैटायन है, तो डाईऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5, ऑप्शन 4। Silver sulfide dissolves in a solution of sodium cyanide to form a complex. Silver usually कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, तो यहाँ पे कंपाउंड रहेगा फर्स्ट वन, NaAgCN taken twice. It will form always commonly the coordination number 2 complexes. Which of the following is obtained when auric chloride reacts with sodium chloride? Auric chloride AuCl3 reacts with sodium chloride. So you will get compound as AuCl3 plus NaCl. You will be getting AuCl4. 3 इसका चार्ज है, क्लोराइड का -4, ब्रैकेट के ऊपर आएगा -1, तो इसको कौन बैलेंस करेंगे, Na प्लस, फॉर्मूला रहेगा NaAuCl4. Silver chloride is soluble in methylamine due to the formation of, again silver will form coordination number 2 complexes, so this is methylamine taken twice. You are dissolving in methylamine, it will form this complex, bis-methylamine silver 1 chloride. Choose the correct statement. This complex is diamagnetic, they have given. चेक करो, Cr+3 स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar 4s0 3d3 आएगा, 4s1 3d5 है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, 4s0 3d3 d3 कॉन्फ़िगरेशन रहे, जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक रहने दो, ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, राइट। इट इज बट दे हैव गिवन डायमैग्नेटिक, इनकरेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 कॉम्प्लेक्स इज 0, दिस इज करेक्ट। Ligands are generally electron acceptors. No, they donate electrons. Chelating complexes are formed by monodentate ligands. Chelating complexes are formed by bidentate or polydentate ligands. So correct statement is second option. Okay.